हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड योर वाचिंग मैथ्स क्लिप। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड और इसके थ्रू हम कुछ टेंजेंट के क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें कॉर्ड्स के साथ हम मिक्स करेंगे उसको और एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन 2 पॉइंट फॉर्म। ये हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन लिखता हूँ। लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड हाइपरबोला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अब मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ठीक है। ये इसका सेंटर है 0,0, ठीक है। हमने बोला हमें क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड चाहिए। तो किसी भी कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है मुझे 2 पॉइंट फॉर्म में। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक हमारे पास कॉर्ड है। सपोज दिस इज आवर कॉर्ड। ये पॉइंट ए एंड बी से पास कर रही है, हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसी का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो किसी भी हाइपरबोला पे हम कोई भी पॉइंट कैसे कंसीडर करते हैं? ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा। मैं इस पॉइंट को ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा मान लिया और इसको क्या मान लिया? ए सेक बीटा बी टेन बीटा मान लिया, ठीक है। इसके लिए इसेंट्रिक एंगल अल्फा है इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए बीटा है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं और वही इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। तो इस जो टॉपिक में यही काम करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मतलब ए बी का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो क्या करूंगा? इन 2 पॉइंट फॉर्म, इन 2 पॉइंट फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म में आपको लाइन का इक्वेशन लिखने आता होगा। 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या होता है? y माइनस वाई वन, किसी को भी y1 आप कंसीडर कर लें, मैं इसको कर लेता हूँ y माइनस वाई वन। तो y माइनस बी टेन अल्फा इक्वल टू y2 माइनस वाई वन या y1 माइनस वाई टू, कुछ भी ले सकते हो। तो दिस माइनस दिस, बी टेन बीटा माइनस बी टेन अल्फा, बी टेन बीटा माइनस बी टेन अल्फा अपॉन ए। जब यहाँ पे आपने y2 ले लिया तो फिर इसको ही लेना है, ए सेक बीटा माइनस ए सेक अल्फा, ए सेक बीटा माइनस ए सेक अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब y1 यहाँ कंसिडर किया है तो x1 भी यही कंसिडर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए सेक अल्फा, ये हो जाएगा ए सेक अल्फा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसको आपको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा क्योंकि एलिप्स में ऑलरेडी कराया जा चुका है ये। फिर भी मैं बस 1-2 स्टेप करता हूँ और उसके बाद आपको खुद से सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा और मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। तो दिस इज y माइनस बी टेन अल्फा, यहाँ से ऊपर से b कॉमन आया, ठीक है। तो क्या बचेगा ऊपर? टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन नीचे से a कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? सेक बीटा माइनस सेक अल्फा और दिस इज x माइनस ए सेक अल्फा, ठीक है। अब बेहतर क्या होगा? इसको साइन कॉस में चेंज कर लें आप। साइन कॉस में चेंज करने से क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाएगा। इजी का तो कुछ खास नहीं बोलेंगे, फैमिलियर हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉस हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता है। बहुत क्वेश्चन हम साइन कॉस में करते हैं। तो आप इसको भी साइन कॉस में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा? वाई माइनस बी, दिस इज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू, ध्यान से देखो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, चलो एक स्टेप ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन दिस इज ए, और सेक बीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस बीटा एंड माइनस 1 अपॉन कॉस अल्फा एंड दिस इज एक्स माइनस ए अपॉन कॉस अल्फा, राइट है। अब एक स्टेप बस मैं लूंगा और उसके बाद आप पे छोड़ दूंगा, आप सिंप्लीफाई करते रहेंगे इसको, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे भेज देता हूँ। तो दिस इज वाई कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा अपॉन होल अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू, ये क्या होगा? ध्यान से देखो, ये क्या होगा? यहाँ पे मैं देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन, देखो इसके नीचे क्या आया था? कॉस अल्फा कॉस बीटा आया होगा और इसके नीचे भी कॉस अल्फा कॉस बीटा आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा? ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा एंड हियर ऑल्सो एक्स कॉस अल्फा माइनस ए अपॉन कॉस अल्फा। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? अब बस आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है।
तो ये अब पूरा सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है। एलिप्स में जाके आप इस सेम टॉपिक को देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, वहां मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके दिया था आपको। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we will get x by a cos of alpha minus beta by 2 minus y by b sin of alpha plus beta by 2 equal to cos of alpha plus beta by 2। यही हमारा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन 2 पॉइंट फॉर्म। किसके लिए? हाइपरबोला के लिए है। ध्यान से देखें, इसमें और इलिप्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें और इलिप्स में फर्क ही नहीं है। देखिए फर्क क्या है, मैं इलिप्स के लिए यदि आपको बताने की कोशिश करूं तो इलिप्स में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, दैट्स इट। कैलकुलेशन वाइज भी बहुत कुछ सिमिलर जाएगा, बहुत कुछ मतलब 75% सिमिलर होगा। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो यदि कहने का मतलब ये है कि किसी एक को याद करके दूसरे को हम रिलेट करके याद रख सकते हैं और बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखना थोड़ा टफ है ना, तो इंटर रिलेशन बहुत जरूरी है। और वैसे भी ये चैप्टर पूरा का पूरा रिलेटेड ही तो है इलिप्स से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने, अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन आपको घर पे करना है विदाउट कि आप मतलब ऐसे याद करने की कोशिश न करें, एटलीस्ट एक बार तो आप सिंप्लीफाई करें और ये आंसर आप मैच करें कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड का इक्वेशन जहां पे अल्फा होगा हमारे पॉइंट ए का इसेंट्रिक एंगल और बीटा क्या होगा, पॉइंट बी का इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे इस बात को। जिसको भी थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, मैं बोल रहा हूं फिर से आप एलिप्स में जाके सेम टॉपिक देखें। ठीक है, तो अभी वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करो और मैं मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा हो गया है, चूंकि सर्कल में भी आपने पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, इलिप्स में पढ़ा और हाइपरबोला में पढ़ेंगे। मतलब क्या है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, ध्यान से देखें, मैं डायग्राम सबको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर से समझा रहा हूँ। अभी हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेट एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, इस टाइप का कुछ तो भी ग्राफ बनता है। ठीक है, अब देखो क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि कोई भी पॉइंट में, एक पॉइंट कोई भी ले लेता हूँ, वहाँ से मैं दो टेंजेंट खींचता हूँ, इस पर दो टेंजेंट खींचता हूँ। सपोज पहला टेंजेंट ये है हमारे पास और दूसरा टेंजेंट सपोज यहाँ से जा रहा है, ये ध्यान से देखेंगे आप थोड़ा सा। ठीक है, ये दूसरा टेंजेंट यहाँ से जा रहा है और पहला टेंजेंट ये रहा, इसको मैं T1 बोल दिया और इसको T2 बोल दिया। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट इज H, K। अब ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना AB, यदि मैं इसको मिला दूं किसी लाइन से, तो दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इट मीन्स यदि मैं देखो डॉटेड लाइन एक बना रहा हूं, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम क्या शॉर्ट में बोलते हैं, COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसी का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखना है किसी भी कोनिक पे, तो क्या होता है, T इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, T इक्वल टू 0। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। मतलब जिस पॉइंट से हमने दोनों टेंजेंट खींची है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम T इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो T इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं जी, बस सीधा रिप्लेसमेंट करो, एक्स स्क्वायर की जगह x(1). इट मीन्स यदि मैं h लिया हूं तो क्या हो जाएगा, hx अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह y(1) मतलब ky अपॉन बी स्क्वायर। ये तो बताने की वैसे जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू 1। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
यदि मैं h कोमा k की जगह x1 y1 लिया होता तो h और k की जगह x1 y1 ले लेता, बात खत्म है। तो बहुत बेसिक सा है, इसमें कुछ खास है ही नहीं। अब देखते हैं अगला टॉपिक, ये तो बहुत छोटा सा था। अगला टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अगला टॉपिक होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ये देखो बहुत कुछ, सब कुछ इसमें सिमिलर है इलिप्स से। यदि आप इलिप्स के लेक्चर को अच्छे से फॉलो किए हैं, कंसेप्ट को अच्छे से आपने डेवलप किया है, तो ये चैप्टर तो मतलब फुस हो जाएगा आपके सामने, कुछ भी नहीं है, स्टैंड ही नहीं करेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे, मतलब मैं यदि इसका डायग्राम बनाऊं कि मुझे करना क्या है, चूंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन हमेशा आप डायग्राम के थ्रू जाएं, फोटो बना के करें, तो फोटो बना के करने के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। देखो अच्छा, यहाँ पे हमने हाइपरबोला कौन सा लिया, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात चल रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ग्राफ। अब बोला कि आप एक काम करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब किसी दो पॉइंट पे मैं टेंजेंट खींच रहा हूं। तो एक टेंजेंट तो सपोज मैंने ये खींचा, ठीक है, सपोज यहाँ पे पॉइंट ए पे, एंड एक दूसरा टेंजेंट सपोज मैं कहीं यहाँ पे खींच रहा हूं जो कि है पॉइंट बी पे, राइट है। ये थोड़ा ऐसे ही बच जाएगा बाहर की तरफ, ये पॉइंट बी पे मैं खींच रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यहाँ पे गिवन क्या होगा हमारे पास, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। इट मींस ए कॉस अल्फा, सॉरी ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा, ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हैं, और बी के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो क्या, ए सेक बीटा बी टेन बीटा। तो बोला कि अब ये बताओ मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट से P, और इसको मैं पहले ही मान लिया H, K। मुझे H और K के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मुझे ये चीजें गिवन है, गिवन होंगी, ये दोनों गिवन होंगी, तो हमें ये निकालना है। इट मीन्स हमारा आंसर H, K जो है वो अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाए तो हम मान लेंगे कि हम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये तो गिवन है ना अल्फा बीटा। तो बस सीधा सीधा सिंपल सा वे है हमारे पास। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो, यदि मैं इन दोनों को पॉइंट को मिला दूं, ए बी को मिला देता हूं, तो हमें क्या मिलेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गई। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गई। देखो मैं थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ COC विद रिस्पेक्ट टू P, क्योंकि P के रिस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट P के रिस्पेक्ट में ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। उसका इक्वेशन अभी तो लिखा है यहाँ पे, hx अपॉन ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा hx अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया। फिर हमने बोला कि ए बी का इक्वेशन हम 2 पॉइंट फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट गिवन है हमारे पास। देखो मुझे ये पॉइंट चाहिए, इसमें मैंने पॉइंट को इन्वॉल्व कर दिया है, इसमें कर दिया है, मैं इनडायरेक्टली लेके चल रहा हूं इसको। अब मैंने क्या किया, नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी, नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी इन 2 पॉइंट फॉर्म, इन 2 पॉइंट फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, जैसे इसके पहले क्या होता है, x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बताएं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई बोलेगा सर हमें तो P निकालना था, आप इधर कहां घूम रहे हो। अरे P H, K निकालना था, H, K को देखो मैंने इन्वॉल्व कर लिया है। अब मैंने क्या बोला कि AB जो लाइन है, AB का इक्वेशन फर्स्ट वाला भी है और सेकंड वाला भी है। इट मींस दोनों लाइन सेम, सॉरी दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो तो दोनों इक्वेशन सेम लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी इसको इधर कर रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप वीडियो पॉज करके पहले इसको लिखेंगे, इधर वाला रहने देंगे, इसको लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, बोला कि इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, हेंस कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, बिकॉज 1 और 2 दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। रीजन समझ में आया क्यों, क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें आप, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में h बाई ए स्क्वायर है, ध्यान से देखो, h अपॉन ए स्क्वायर अपॉन नीचे वाले में x का कोफिशिएंट क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन a, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन a, ठीक है, इक्वल टू
y का कोफिशिएंट क्या है जी, माइनस के अपॉन बी स्क्वायर है ना, माइनस के अपॉन बी स्क्वायर मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस के अपॉन बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन बी, माइनस ऑफ, ध्यान से देखें, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन बी, चलेगा, इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, बस इतना किया और सीधा सीधा आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक ए से एक ए कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, ठीक है, और सेटल कर लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, h अपॉन ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू माइनस ऑफ के अपॉन, ध्यान से देखें, माइनस ऑफ, सॉरी यहां भी माइनस तो था, यहां भी तो माइनस था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस हट गया, के अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। हमें चाहिए क्या, हमें h चाहिए था और k चाहिए था, किसके किसके फॉर्म में, अल्फा बीटा के फॉर्म में, चूंकि अल्फा बीटा गिवन था इस कंडीशन के हिसाब से, तो हमने बोला बस मिल गया h, मैं पहले और तीसरे कंडीशन को एक साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज a कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है, एंड के भी निकाल सकते हैं आप, के कैसे निकालेंगे, इसको उधर भेज दिया, फिर सेकंड थर्ड को हमने इंट्रोड्यूस किया, तो दिस इज बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो ये दोनों पॉइंट आ गए हमारे पास, तो आप बता सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स हम इन दोनों के फॉर्म में बता सकते हैं आराम से, ठीक है। ये इलिप्स में भी आया था, इलिप्स में भी मैं आपको बता दूं, यहाँ प्लस हुआ करता था, यहाँ माइनस हुआ करता था, यहाँ प्लस तो ठीक था, यहाँ माइनस हुआ करता था, ठीक है, तो बहुत ही सिमिलरिटी है, बस एक एक छोटी छोटी सी डिफरेंस है, चूंकि इलिप्स में क्या होता था, यहाँ प्लस होता था, यहाँ प्लस होता था और यहाँ प्लस होता था, थोड़ा सा इधर उधर है, तो यदि आप इलिप्स को अच्छे से समझें तो कंसेप्चुअली तो सेम है, कंसेप्ट वाइज तो सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो अब आपकी बारी है कि आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको समझो और लिखो, और मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कम प्रॉपर्टी चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैं बोलूंगा आप लिख लें, बहुत छोटे छोटे वैसे भी हैं, कि प्रूव दैट पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मैं लिख देता हूं, प्रूव दैट पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 90 डिग्री एंड डायरेक्ट्रिक्स subtends 90 degree at the focus, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको इलिप्स में भी मिला था, सेम क्वेश्चन था, देखो बहुत इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो जो बोला है सबसे पहले प्लॉट करना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हम ज्योमेट्री में हैं, ज्योमेट्री में विदाउट डायग्राम हम मतलब सोच भी नहीं सकते। क्या बोला है, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो सबसे पहले ये दोनों चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। हाइपरबोला नहीं दिया तो कौन सा हाइपरबोला लेंगे, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ठीक है ना। मैंने बोला ठीक है जी, चलो ये ले लो, हमारे पास एक टेंजेंट है, राइट है, एक टेंजेंट है हमारे पास, ये तो हम मान लिया कि हमारा एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स भी कहीं इधर बना लिया, ठीक है। तो ये हमारी होगी डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो बोला है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सपोज मान लिया ये रहा हमारे पास A और ये रहा पॉइंट B, चलेगा। अब बोला है कि ये जो है ना, क्या बोला है, पोर्शन ऑफ टेंजेंट, दिस पोर्शन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड 90 डिग्री एट फोकस, एट फोकस मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फोकस की बात कर रहे हैं, तो इस फोकस की बात कर रहे हैं, इस फोकस की बात कर रहे हैं, मतलब यदि मैं यहाँ से यहाँ पे लाइन मिला दूँ और यहाँ से यहाँ पे लाइन मिला दूँ, तो ये प्रूव करना है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये फोकस है S1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, AE, 0, ये क्या है, x इक्वल टू A/E, और पॉइंट A आपको पता है, कोई भी पॉइंट ले लो, तो क्या ले लिया, A sec अल्फा B tan अल्फा, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है तो सब कुछ हमें खुद से ही कंसिडर करना है।
ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि BS1 और AS1 दो लाइन से जो दोनों परपेंडिकुलर है, बात सेम है, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है जी, अब देखो मैं बोल रहा हूं AS1 परपेंडिकुलर टू BS1, सही बात है, AS1 परपेंडिकुलर टू BS1, यदि ये प्रूव हो गया तो हो गया। तो इसको तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, -1 आता है तो हो गया, बात खत्म। तो मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ AS1 निकाला, तो MAS1 निकालता हूं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से आप निकाल सकते हो। अच्छा, पहले तो ये पॉइंट तो पता चले आपको, पॉइंट बी तो पता चले, पॉइंट बी तो पता चले, तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा। सबसे पहले आप स्लोप निकालने से पहले क्या किया, मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। वैसे भी आपको डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे लिखते हैं, वैसे t = 0 से होता है, यदि नहीं आता है तो आप और डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, मैं t = 0 से फिलहाल लिख रहा हूं, क्या करूंगा, t = 0 से, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। क्या होता है, x² की जगह x(x1), हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस y² b² = 1, x की जगह x(x1), ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, x × a sec अल्फा अपॉन a² माइनस y(y1), y की जगह, और y1 कितना है, b tan अल्फा अपॉन b² = 1, ठीक है ना। देखो एक b से एक b कैंसिल और एक a से एक a कैंसिल, तो क्या बोल सकते हैं, x/a sec अल्फा, ये याद होना चाहिए था आपको, वैसे मैं यहीं पे लिख रहा हूं x/a sec अल्फा माइनस y/b tan अल्फा = 1, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, यूजुअली ये याद होना चाहिए, मैं फिर भी बोल रहा हूं, लेकिन आप डेराइव भी कर सकते हैं, एक लाइन ज्यादा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है, यही तो है टेंजेंट, ये इसको मतलब डायरेक्ट्रिक्स को कहां पे कट कर रही है, पॉइंट बी पे कट कर रही है। मैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकता हूं, क्योंकि पॉइंट बी में हमेशा x क्या होगा, a/e होगा। पॉइंट बी के लिए बात करूं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा a/e रहा होगा, तो मैं पुट कर दूं x की जगह a/e। तो मैंने बोला फॉर पॉइंट बी की बात कर रहा हूं, b में क्या होगा, x की जगह a/e पुट कर दो, तो मैं यहां पे x की जगह a/e पुट कर दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, a/e अपॉन a sec अल्फा माइनस y/b tan अल्फा, हमें तो y चाहिए, माइनस y/b tan अल्फा = 1, राइट है, a से a कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये sec अल्फा अपॉन e हो जाएगा, ये देखना ध्यान से, दिस इज sec अल्फा अपॉन e। अच्छा, मुझे y चाहिए तो -1 = y/b tan अल्फा कर सकता हूं, कोई दिक्कत, देखो ध्यान से, 1 को इधर लाए, उसको उधर ले गए, मुझे y चाहिए, b के y कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, फिर इसको लाते इधर, तो b से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और tan अल्फा नीचे लाएंगे, तो b * sec अल्फा अपॉन e -1 अपॉन tan अल्फा, तो मैं यहां पे कर दूं ऐसे b अपॉन tan अल्फा, दिस इज इक्वल टू y। तो मुझे पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, b के कोऑर्डिनेट्स a/e क्या हो जाएगा, b अपॉन tan अल्फा इंटू sec अल्फा अपॉन e -1, चाहे तो इसको अंदर भी लेके जा सकते थे आराम से, sec अल्फा अपॉन tan अल्फा को सेटल कर सकते थे, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है हमारे पास। अब मैं बात करता हूं स्लोप ऑफ BS1 की, स्लोप ऑफ BS1, ध्यान से देखिए क्या होता है, y2 - y1, ये तो इसका y आया हुआ है ना हमारे पास, दिस y2 - y1 0, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन tan अल्फा sec अल्फा अपॉन e -1 अपॉन x2 - x1 a/e माइनस a/e माइनस ae, a कॉमन आ सकता है यहां से, चाहे तो आप सेटल करें, नहीं तो अभी रहने दें, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ AS1 निकाल लो, स्लोप ऑफ AS1, तो स्लोप ऑफ AS1 की बात कर रहे हैं, वो भी वैसे ही फॉर्मूले से जाएगा, तो y2 - y1 मतलब b tan अल्फा अपॉन a sec अल्फा माइनस ae, a sec अल्फा माइनस ae, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली हो रहा है, तो b tan अल्फा अपॉन a कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, sec अल्फा माइनस e, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इट मींस MBS1 इंटू MAS1 = -1 हमें प्रूफ करना है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसको यहाँ पे करूंगा, तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिखो और मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, तो मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ m ऑफ bs1, मतलब स्लोप ऑफ bs1 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान से। अब मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ, इसको अंदर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई b अपॉन टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा अपॉन ई, सेक अल्फा अपॉन ई माइनस b अपॉन टेन अल्फा। देखो ये अंदर गया, अपॉन अपॉन इसके नीचे भी है कुछ a, इसको मैं सॉल्व कर लूं, डायरेक्टली नीचे e रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, चलो रहने दो, a बाई ई माइनस ए ई इंटू, ये तो हो गया bs1 का स्लोप, as1 का स्लोप कितना है, b टेन अल्फा इंटू b टेन अल्फा अपॉन a इंटू सेक अल्फा माइनस ई। चलेगा, देखो तो ध्यान से, ठीक है। मुझे क्या करना है, स्लोप ऑफ bs1 और स्लोप ऑफ as1 का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं लिखता हूं ऐसे, तो लिख रहा हूं ऊपर, दिस इज b अपॉन टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा अपॉन ई माइनस वन अपॉन a बाई ई माइनस ए ई। ये तो हो गया bs1 का स्लोप, as1 का स्लोप कितना है, b टेन अल्फा, दिस इज b टेन अल्फा अपॉन a इंटू सेक अल्फा माइनस ई। ठीक है, कभी भी कैलकुलेशन बढ़ाओ तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से कैंसिल आउट होंगे बहुत सारी चीजें, ये कैंसिल हो गया टेन अल्फा, चलेगा, ठीक है। अब देखो और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो भी होता है अभी उसको अंदर लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज, अंदर ले आते हैं, तो ये देखो ध्यान से, b सेक अल्फा माइनस बी ई अपॉन ई, ये ऊपर वाला b अंदर आया, ये अंदर सेटल हो रहा है, अपॉन दिस इज a माइनस ए ई स्क्वायर अपॉन ई, तो e से e कैंसिल, इंटू ऊपर क्या बच गया, b अपॉन a इंटू सेक अल्फा माइनस ई। चलेगा, देखो ध्यान से, ऊपर क्या बचा, अगेन मैं b कॉमन ले लेता हूं, यदि b अंदर ना भी लेके जाता तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाता, b कॉमन लेता तो क्या होता, सेक अल्फा माइनस ई हो रहा है, और नीचे a कॉमन लेने पे 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी अपॉन a इंटू सेक अल्फा माइनस ई हो रहा है, ये और कैंसिल हो गया। ऊपर क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए, ध्यान से देखें, दिस इज बी स्क्वायर अपॉन ए, और नीचे क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर। 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होता है जी, 1 माइनस ई स्क्वायर हाइपरबोला की बात हो रही है। हाइपरबोला में मैं यहां पे लिख रहा हूं, वी नो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मैं बोल रहा हूं 1 माइनस ई स्क्वायर चाहिए, तो मैं ए स्क्वायर को उधर भेजूं, तो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब मैं इसको उठा के यहां पे रख देता हूं, बस हो गया आंसर सीधा सीधा। तो यहां से हमें क्या मिला, यदि मैं बात करूं, मैं क्या कर रहा था यहां पे, m ऑफ बी एस वन इंटू एम ऑफ ए एस वन की बात कर रहा था, तो ये तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज है, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इधर, ऊपर ए स्क्वायर और माइनस बाहर, सब कुछ कैंसिल आउट, और माइनस का बाहर पड़ा रह गया और माइनस 1 आ गया, और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो ऑल दो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका वास्ट है, बट कंसेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट तो हमने स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया था कि हमें करना क्या है, फिक्स यही करना था, तो हमने क्या बोल दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आप ध्यान से देखिए, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो रही है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो रही है, ये नीचे का पहले का पार्ट है, ठीक है ना। आई होप आप समझे होंगे। यदि थोड़ा सा कैलकुलेशन आप फास्ट कर पाते हैं, मतलब मैं चाहता तो डायरेक्टली मैं यहाँ से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देता, बट मैं बहुत एकदम मतलब सिंपल वे में लेके गया हूँ, जहाँ चीज़ें कट रही हैं, जहाँ एलिमिनेशन हो रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन को फास्ट करने की, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिखोगे, मैं मिटा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। लिख देता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम फोकस
ऑन टू एनी टेंजेंट इज बी स्क्वायर, ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन टू एनी टेंजेंट इज बी स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही कहानी है, प्रूव करना है। और प्रूव करना है तो इजी है, आंसर तो हमारे पास है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले फोटो बनाओ, कुछ भी हमारे पास गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं का मतलब कोई हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन नहीं है, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला मान लिया सीधा सीधा। तो मैंने हाइपरबोला का इक्वेशन मान लिया। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास हाइपरबोला जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, मजा आता है यार ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने में। आप देखो ध्यान से, यदि आप इन्वॉल्व होके करोगे तो, ऐसे मतलब बोझ लेके करोगे तो फिर क्या मजा आएगा, कुछ नहीं आने वाला। ठीक है ना, बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मजा आता है यार लिटरली। तो अब मैं किसी भी टेंजेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो एक मैं टेंजेंट यहाँ पे खींचता हूँ सपोज, ठीक है, दिस इज आवर टेंजेंट। बोला एक फोकस यहाँ पे है, दूसरा फोकस यहाँ पे है। दिस इज S1 AE, 0 एंड दिस इज S2 माइनस ऑफ AE, 0। क्या दिक्कत है, टेंजेंट हमने कहाँ पे खींचा है, किसी एक पॉइंट पे ले लो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे A मान लिया और A के कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, कोई बोले कि बार बार पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों दे रहे हो? देखो पैरामेट्रिक फॉर्म सॉल्व करना इजी होता है क्योंकि वहाँ पे बस एक ही पैरामीटर रहता है, थीटा और अल्फा जो भी आप ले रहे हो। पॉइंट फॉर्म में लोगे तो x1 y1 दो आ जाएंगे। तो दिस इज A sec अल्फा B tan अल्फा। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो क्या बोला है कि यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ S1 से इस टेंजेंट पे, टेंजेंट जो है मान लिया T है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, मतलब मान लिया ये L1 है और ये L2 है, तो क्या बोला है L1 L2 की वैल्यू L1 इंटू L2, वी हैव टू प्रूफ L1 इंटू L2 क्या हो जाए, बी स्क्वायर हो जाए, यही हमें प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं है यार, पहले तो अब क्या है ना, एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तो बात कर रहा है, हमें लाइन पता चल जाए तो हो जाएगा काम। तो लाइन का इक्वेशन तो लिख सकते हैं आराम से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए क्या होता है, x अपॉन ए सेक अल्फा माइनस वाई अपॉन बी tan अल्फा इक्वल टू 1। डायरेक्टली लिख दिया, पिछली बार मैंने सॉल्व किया था भी डायरेक्टली लिख दिया। अब क्या मैं L1 निकालता हूं, ध्यान से देखेंगे आप, L1 निकालता हूं। L1 क्या होता है, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, और ये चूंकि डिस्टेंस इसलिए मॉड के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले AE, 0 को पुट करो इसमें, x की जगह आएगा AE अपॉन ए सेक अल्फा माइनस वाई की जगह 0, तो 0 आती है टोटल 0, तो टोटल 0 एंड माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस का tan अल्फा अपॉन बी था, लेकिन स्क्वायर होने से प्लस हो गया, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ऐसे ही मैंने L2 निकाला, मैं यहाँ पे ही L2 निकाल देता हूँ, L2 भी मॉड में ही आएगा। अच्छा, L2 में क्या हो गया, AE की जगह माइनस ए ही आ गया, तो जहाँ जहाँ AE लिया हुआ माइनस ए ही ले लें, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से। तो यहाँ माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई सेक अल्फा, माइनस ऑफ ई सेक अल्फा, और ये तो फिक्स रहेगा -1 अपॉन नीचे का, ध्यान से देखो नीचे का क्या होगा, नीचे तो एज इट इज रह जाएगा, नीचे तो एज इट इज रह जाएगा। तो नीचे क्या हो गया हमारे पास, सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन बी स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों? देखो ध्यान से, ये हो गया ना सेम। चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, और मॉड है तो माइनस एलिमिनेट कर दो, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, प्लस बना देता है। तो मैं लगे तो कर देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, ई सेक अल्फा प्लस 1, माइनस कॉमन लिया और मॉड है ना, तो माइनस प्लस बन जाता है, तो मैंने हटा दिया सीधा सीधा। एंड दिस इज सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन बी स्क्वायर, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। बताओ तो चलेगा? चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए, ठीक है ना, तो चलेगा। अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, L1 इंटू L2 चाहिए। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो L1 इंटू L2 निकालना हमारे लिए। तो हम करते हैं नाउ L1 इंटू L2 की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई सेक अल्फा -1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई सेक अल्फा प्लस 1। जब दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे,
दिस इज ई सेक अल्फा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन बी स्क्वायर, ये तो L1 है। एंड सिमिलरली L2 आया, क्या आएगा, ई सेक अल्फा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखो नीचे वाले टर्म तो एज इट इज हैं, तो नीचे वाले टर्म क्या हो जाएंगे, रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले टर्म का तो स्क्वायर हो रहा है, मॉड रहने दो एज इट इज। नीचे वाले दोनों टर्म एज इट इज है, रूट रूट में है तो रूट गायब हो जाएगा। दिस इज सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ऊपर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता होना चाहिए, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए मैंने कैसे लिखा है ना। ठीक है, फिर इसको थोड़ा डील करते हैं, इसको नीचे वाले को ध्यान से देखो कैसे डील कर रहे हैं। ऊपर तो है ई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन दिस इज बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, और नीचे वाला जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है उसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया। उससे क्या फायदा होने वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्मूथ लग रहा है। देन देखो ध्यान से, इसको रहने दिया ई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एंड दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे देखो, नीचे टेन को भी सेक बना लें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर, और टेन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अच्छा लगे हाथ एक काम और कर लेते हैं, ई स्क्वायर को भी ए और बी के फॉर्म में बना लेते हैं। उससे फायदा ये होने वाला है ना कि सब कुछ ए बी में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहता है भाई, देखो ज्योमेट्री में कैलकुलेशन रहता है, बट कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ नहीं है खास। अब क्या किया, ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो अपॉन ए स्क्वायर आएगा नीचे, अपॉन ए स्क्वायर उसको मैं नीचे देने वाला हूं, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर आया ना, इससे इसको कैंसिल कर दिया, और नीचे पहले से बहुत कुछ पड़ा हुआ है हमारे पास, क्या पड़ा हुआ है, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस, चलो मैं सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेता, नीचे से सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो यही चीज तो यहां पे लिखा हुआ है, ये वाला आइटम, ये टोटल आइटम ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है, देखो ये जो आइटम यहां पे हमने लिखा है वही आइटम ऊपर भी लिखा है, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, बी स्क्वायर, और यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो हुआ क्या, यहां तक फील नहीं हो रहा था कि हम सॉल्व कर पाएंगे, या मतलब इतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा और अगले स्टेप में आंसर आ गया, इसलिए होप छोड़ना नहीं है, होप को बनाए रखें। ठीक है, अब सही कर रहे हो ना, तो सही हो के ही रहेगा यार, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक पे ध्यान देना है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाएंगी, फिर क्या होगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन जो है ना फिर वो रद्दी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। वीडियो पॉज करके इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रूव दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस, प्रूव दैट foot of perpendicular drawn from focus onto any tangent lies on auxiliary circle। ठीक है, lies on auxiliary circle। ठीक है, तो ये पूछ रहा है प्रूव करना है, कर देते हैं प्रूव कर रहे हैं, तब से इसको भी कर देते हैं, और इसको पहले भी कर रखे हैं, इलिप्स में भी हो रखा है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो फिर वही बात कि हमारे पास हाइपरबोला क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि इक्वेशन नहीं दिया है तो हम स्टैंडर्ड ही लेके करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस। ठीक है, ये रहा हमारा फोकस, ऑन टू एनी टेंजेंट, तो पहले एक टेंजेंट खींचना हो कोई भी, तो एक मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, दिस इज टेंजेंट, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, टेंजेंट सीधी नहीं है लेकिन मान के चलना कि सीधी है,
ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, पॉइंट ए मान लिया, एंड दिस इज ए सेक अल्फा बी tan अल्फा, चलेगा ना। ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, सेंटर हो गया। यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां से बना देते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको P बोल देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास S1 है जो होता है AE, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ S1, AE, 0, इधर -AE, 0। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो बोला है ना कि पॉइंट P जो है ना वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करना चाहिए। मान लिया P H, K है, या हो सकता है आपको P का लोकस पूछ देता तो ऑक्सिलरी सर्कल आएगा। लाई करना या लोकस दोनों सेम चीज है ना, कि P कैसे मूव कर रहा है भाई, तो ऑक्सिलरी सर्कल पे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो एक काम करते हैं ना, करते हैं कुछ अच्छे से, इसको थोड़ा उल्टा चलते हैं इसको जल्दी करने के लिए। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन तो पहले कर रखे हैं। मैं बोलता हूं कि PS1 का स्लोप लिख सकता हूं क्या मैं, PS1 का स्लोप यदि मैं इसको H, K मान लिया तो लिख सकता हूं। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला स्लोप ऑफ PS1, M ऑफ PS1 क्या हो जाएगा जी, y2 माइनस y1 मतलब K माइनस 0 अपॉन H माइनस AE हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी लिख सकता हूं मैं इससे। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के इसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो क्या करते हैं, किसी लाइन के परपेंडिकुलर स्लोप लिखने के लिए स्लोप को उल्टा करते हैं और एक माइनस दे देते हैं। तो इस स्लोप को उल्टा किया, उल्टा किया मतलब H अपॉन AE, H माइनस AE अपॉन K उल्टा कर दिया और एक एडिशनली माइनस दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां से। तो दिस इज MK इक्वल टू माइनस H प्लस AE, और इस H को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस MK इक्वल टू AE, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कंडीशन है, सॉरी स्लोप के हिसाब से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कंडीशन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पहले से भी हमें पता है ना। मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं, वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तीन टाइप से लिखते थे यार, पॉइंट फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। कौन सा हमें फॉर्म यहां पे लेना चाहिए, क्योंकि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो स्लोप फॉर्म में ही लो। तो क्या हो जाता है ये, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, याद होना चाहिए ये। मैंने mx को इधर लाया। अच्छा ये बोला कि ये जो टेंजेंट है कहां से पास कर रही है, पॉइंट P से पास कर रही है, पॉइंट P से पास कर रही है, इट पासेस थ्रू पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा h, के, तो यहां पे क्या हो जाएगा k, और इसको इधर लाया तो माइनस mh इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, दोनों का स्क्वायर कर लेता हूं और ऐड कर देता हूं। मेरा टारगेट क्या था, h, k में आना। m हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है तो m को एलिमिनेट करना है। m हमने खुद से बनाया ना, m हमने खुद से माना था तो m को एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करना है मुझे। ध्यान से देखना, 1 स्क्वायर करेंगे तो दिस स्क्वायर, इट मीन्स h प्लस mk होल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर k माइनस mh होल स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो उधर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। हो गया ये, इसको ओपन करते हैं तो h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2h mk प्लस k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2mhk इक्वल टू, यहां पे देखते रहो, अभी रहने दो, जरूरत पड़ेगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चलेगा जी, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया ये। यहां से h स्क्वायर में क्या कॉमन आ रहा है, h स्क्वायर में 1 प्लस m स्क्वायर, k स्क्वायर में भी क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे ध्यान से देखें, यहां पे ध्यान से देखना आपको, ठीक है। a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको अलग रहने दिया। अच्छा एक बात बताओ, e स्क्वायर की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, e स्क्वायर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो e स्क्वायर की वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो e स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है। अब यहां से देखो, तो दिस इज एच स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलेगा? देखो तो ध्यान से, चलेगा ना आराम से। अब ए स्क्वायर में से यहां पे कॉमन आ रहा है और बी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। बी स्क्वायर में तो छूट तो नहीं रहा है, ये स्क्वायर कर लिया हमने और यहां भी स्क्वायर कर लिया है। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से, तो मैंने क्या किया, एच स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है। देखो गड़बड़ क्या लग रहा है, ये गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे ये माइनस था, ये माइनस आता है तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि वो एलिप्स का कंडीशन लिख गया था, ये माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो माइनस से ये कैंसिल आउट, तो ये तो गायब ही हो जाएगा, ये तो गायब हो गया, तो ये कैंसिल आउट। देखो तीनों में से तो क्या हो जाएगा, h की जगह x रख दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। ये क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल ही तो है। तो आ गया क्या ऑक्सिलरी सर्कल, h, k के हिसाब से, देखो h, k के हिसाब से ऑक्सिलरी सर्कल आ गया, ये तो प्रूव करना था। अरे तो क्या हुआ, देखो बीच में मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे माइनस प्लस ले लिया था, पूरा गेम में उल्टा पड़ गया था। तो ये ध्यान रखें आप प्लस माइनस का, क्योंकि बहुत ही माइनर सा फर्क है, प्लस का माइनस लोगे तो इलिप्स में चले जाओगे, माइनस का प्लस लिया तो हाइपरबोला में आ जाओगे। अब ये तो कांड होते रहना है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा शार्प माइंड रखें अपना कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आप इसको वीडियो पॉज करके लिखोगे, मैं मिटा रहा हूँ, फिर और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 says, so that tangent drawn at extremities of focal chord, show that tangent drawn at extremities of focal chord, intersect on corresponding directrix, intersect on corresponding डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या, सबसे पहले वही डायग्राम बनाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। कोई भी हाइपरबोला नहीं बना तो स्टैंडर्ड ले लिया हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, फोटो बना लेता है, क्योंकि इसी से तो समझ पाएंगे कि करना क्या है। ये हमारी एक्सिस रही, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब क्या बोला है कि मुझे टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। सबसे पहले मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, टेंजेंट ड्रॉ कर लो जी। एक तो ये रही टेंजेंट, एंड दूसरी टेंजेंट ये रही, और ये जो है ना पॉइंट में इन दोनों को मिला रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये ए है और ये बी है, और मैं बोल दिया ये फोकल कॉर्ड हो गई। ठीक है, तो ये हमारी दो टेंजेंट हुई जो एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड पे हमने खींच रखी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज है, एंड पॉइंट्स हैं। बोला है कि आप ये प्रूव करो कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे है। डायरेक्ट्रिक्स पे है मीन्स ये इस लाइन पे है, x इक्वल टू ए बाई ई पे है, ये प्रूव करो। इस मतलब पॉइंट P का को बताओ कि ये क्या हो जाएगा, a बाई ई कॉमा 0 होना चाहिए। 0 मतलब 0 कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट ले लो, अल्फा ले लो, मतलब इसमें x की वैल्यू हमेशा a बाई ई होना चाहिए, जैसे भी आप समझ लो। ठीक है, तो एक तो सबसे सिंपल तरीका क्या, रिवर्स गियर लगाओ फटाफट, क्योंकि मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दिखा, और जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दिखे आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू जाओगे। तो मैंने बोला मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकता हूं, तो मैं इसको क्या करता हूं, h, k मान लेता हूं। तो मैंने लिखा कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट या इक्वेशन ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 क्या होता है, t इक्वल टू 0 क्या होगा इस हाइपरबोला के लिए, इस पॉइंट के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा क्या, ए बी का इक्वेशन, और ए बी पासेस थ्रू ए कॉमा 0। हमने बोला इट पासेस थ्रू
इट पासेस थ्रू फोकस मीन्स ए ई कोमा जीरो, तो ए ई कोमा जीरो सेटिस्फाई करेगा तो पुट करो। तो नाउ यदि मैं यहाँ पे ए ई पुट कर दूं x की जगह और h एज इट इज रहा अपॉन ए स्क्वायर, y की जगह जीरो करूंगा तो टोटल जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल टू 1। देखो a से a कट जाएगा, तो अब क्या हो गया यहाँ से h को मैंने यहाँ रहने दिया, a को इधर ले गया और e को नीचे लाया, तो h इक्वल टू a बाई ई। h इक्वल टू a बाई ई का मतलब क्या हुआ, ये जो h है वो क्या हो जाए, हमेशा a बाई ई रहे। हमेशा a बाई ई रहने का मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा a बाई ई रहेगा, वही तो लिखा हुआ है, हेंस प्रूव्ड। सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कम हेडिंग है, आप अगला टॉपिक देख लें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल या माय डायरेक्टर सर्कल। ये कई बार हम क्वेश्चन के थ्रू भी डायरेक्टर सर्कल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक ए क्वेश्चन ही है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है कि डायरेक्टर सर्कल का जो डेफिनेशन होता है वो बिल्कुल देखो, जैसे आपने इलिप्स में पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, सर्कल में पढ़ा, सब सेम है डायरेक्टर सर्कल। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आप कहीं से भी उठा के लिख लोगे, सेम ही है। तो क्या बोला है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, मतलब यदि मैं इसका फोटो बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, तो देखो क्या होगा, मैं हाइपरबोला की बात कर रहा हूँ, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे किसी भी दो टेंजेंट को ले लो और उनमें परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। मैंने बोला हमारी एक टेंजेंट ये रही और सपोज दूसरी टेंजेंट ये रही, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और बोल दिया एंगल क्या होगा 90, एंगल क्या होना चाहिए 90। थोड़ा सा डायग्राम उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट फिर भी आप कंसीडर करके चलेंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि टेंजेंट के दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मुझे लोकस बताना है, पी एच कोमा के। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्लोप फॉर्म में क्यों लिया जी, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करना है ना, दो टेंजेंट के बीच का एंगल, किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल यदि 90 प्रूव करना है तो स्लोप ही काम आता है, दैट्स व्हाई मैंने स्लोप फॉर्म में लिया, ठीक है। मैं इसको इधर भेजता हूँ, तो दिस इज y माइनस एम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एम एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको इधर भेजा। ध्यान से देखें आप, तो एम स्क्वायर इधर आएगा, मैंने एम स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, या पहले इसको लिख लो माइनस 2 एम एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये जो स्लोप है ना, स्लोप है इसमें क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसका मतलब दो स्लोप मिलेंगे हमें m1 m2, और ये पहले से पता है कि हमारे पास ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है, दो टेंजेंट का इक्वेशन लिखा हुआ है एक साथ, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट से पास होने वाले दो टेंजेंट के इक्वेशन है। आप चाहे तो इसको पास भी करा सकते हो यार, कि पी एच कोमा के से पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, सेम डेरिवेशन आपको इलिप्स में भी है, मैंने नहीं पास कराया, ठीक है, आप चाहे तो पास करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों टेंजेंट के स्लोप मिले हमें, दोनों टेंजेंट के स्लोप मिले, ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इट मींस हमने बोला कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, देन तो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 क्या हो जाना चाहिए -1। अच्छा m1 इंटू m2 -1 मीन्स m1 m2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही तो हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c बाई ए, तो c कितना है y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर लाए एक्स स्क्वायर को, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है जी, ये आपको इलिप्स में भी सेम डेरिवेशन मिलेगा कि डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन वहां पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कुछ फर्क नहीं। सर्कल में क्या होता है, √2 टाइम्स हो जाता है रेडियस, तो भी सेम है ना, तो डेरिवेशन में कोई सेम नहीं है। मैं क्या बोल रहा था कि आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे और बोलोगे कि इट पासेस थ्रू h, k, तो क्या हो जाएगा उस केस में, h, k से पास कराने के लिए आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू
एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके साथ यहाँ पे सब में k और h चलेगा, लास्ट में k और h को क्या करोगे, x और y से रिप्लेस कर दोगे तो भी बात सेम ही आना है, आंसर में कोई फर्क नहीं आना। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। तो ये याद रहना चाहिए आपको, डायरेक्टर सर्कल, और काफी को रिलेटेड है आपको इलिप्स से डायरेक्टर सर्कल, तो मेरे हिसाब से तो याद रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप समझ रहे होगे। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे होते हैं इसमें, बट मैथ तो कैलकुलेशन के बिना अधूरा ही है, बिना दूल्हे की बारात जैसे हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन तो जरूरी है। और ऐसा कैलकुलेशन नहीं है यार, ये तो सिमिलर कैलकुलेशन है, बार बार एक ही कैलकुलेशन आ रहे हैं। तो बस मजे लो और क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखेंगे, उस पर कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, एंड देन फाइनली ये सब खत्म होने के बाद और भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कंबाइंड, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, कुछ इजी क्वेश्चन होंगे। तो मजा तो आने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।